नमस्कार। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। एक पैनिक है रशिया में आज के समय व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट को लेकर। ये टॉपिक इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह आप देखोगे कवर किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, रशिया पैनिकिंग ओवर व्लादिमीर पुतिन अरेस्ट वारंट। ये ऑफिशियल्स ने खुद क्लेम किया रशिया में। और अगेन देखो, इशू यहाँ पर ये है कि व्लादिमीर पुतिन एक सर्टन कंट्री में जाएंगे और वहां पर कदम रखते ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये डर रशियन गवर्नमेंट को सता रहा है। और ये देश कौन सा होगा बाय द वे? साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका एक ब्रिक्स कंट्री। एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत ही जल्द पुतिन को अरेस्ट कर लेगा और पुतिन को साउथ अफ्रीकन जेल में रखा जाएगा। यूक्रेन ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को पुश कर रहा है कि पुतिन को छोड़ना मत, व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लेना जब ये तुम्हारे देश में आएंगे। नाउ साउथ अफ्रीका पर ही इतनी स्पॉटलाइट क्यों आ रही है? साउथ अफ्रीका की बात क्यों की जा रही है यहाँ पर? और पुतिन क्या जेन्युइनली अरेस्ट हो सकते हैं या नहीं? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अब ऑफिशियली भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कौन सा देश बन चुका है? लंबे समय से नंबर 3 नंबर 2 पे था, अब ये ऑफिशियली नंबर 1 पे आ चुका है ये कंट्री। बताइए ये देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया या फिर यूएई? इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं सिंस इट इज ऑफिशियल नाउ। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ओके, तो ये सारा इशू शुरू तब हुआ था जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने यह कहा कि व्लादिमीर पुतिन और मरिया बेलोवा, जो रशिया में कमिश्नर हैं फॉर चाइल्ड राइट्स, दोनों ने यह फैसला किया कि जो यूक्रेन में वॉर चल रही है उस दौरान जो बच्चे मिलते हैं जिनके पेरेंट्स पता नहीं यूक्रेन में है, कहां पे है, उनको शेल्टर चाहिए, उन बच्चों को रशिया में भेज दिया जाएगा जहां पर वो सुरक्षित रहेंगे। ये डिसीजन व्लादिमीर पुतिन ने लिया था और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर ये कर रही थी ना। व्लादिमीर पुतिन को लगा कि ये पुण्य का काम कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, उनको बचा रहे हैं। मगर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पे आरोप लगा दिया किडनैपिंग का। इन्होंने ये कहा कि पुतिन तो चाइल्ड किडनैपिंग कर रहे हैं। और बाद में देखो, रशिया पे इतना दबाव डाला गया कि रशिया ने बहुत सारे बच्चे, जो यूक्रेन के बच्चे थे जो अपने पास रखे थे, वो धीरे धीरे यूक्रेन को देना स्टार्ट कर दिया है। इसका प्रोसेस चल रहा है। हर कुछ दिनों में सुनने में आता है कि 30 बच्चे, 50 बच्चे रशिया से वापस यूक्रेन में आ रहे हैं। मगर अभी भी यूरोपियाई देश और यूएसए शांत नहीं हुए हैं। डिमांड ये उठ रही है कि सारे यूक्रेन के बच्चे रशिया छोड़ दें। और इसी बीच क्या होता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं, वो अलग होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए बना है जो वॉर क्राइम्स करते हैं और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन पर एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और अपने मेंबर कंट्रीज को कहा कि ये आदमी तुमको कहीं पर दिखे, तुमको इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना है। नाउ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे नेदरलैंड्स में। और दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मानते हैं। मतलब कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहेगा ये देश उसके हिसाब से काम करेंगे। अब ये जो हरे देश है यहाँ पे आप देख पाओगे, चाहे कनाडा हो या फिर यूरोपियाई देश, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, भारत और चाइना इसमें नहीं है। तो मतलब कि पुतिन इंडिया चाइना में जब मर्जी आए, जब मर्जी जाएं, कोई अरेस्ट का खतरा इनको नहीं मिलेगा। मगर दो देखो यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज भी हैं इन हरे देशों में। एक तो है ब्राजील, दूसरा साउथ अफ्रीका। आपको पता होगा ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो चिंता है रशिया को इस बात को लेकर है कि इन दोनों कंट्रीज में पुतिन अरेस्ट ना हो जाए। क्योंकि पुतिन देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली बाकी कंट्रीज में जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन, यहाँ पे इनके जाने के चांसेस वैसे ही काफ़ी कम थे। मगर ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वहाँ पे ब्रिक्स का समिट होता है जिसे व्लादिमीर पुतिन को अटेंड करना ही है। तो इसलिए ना सारी अटेंशन चली गई ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका पे। और साउथ अफ्रीका पे प्राइमरली अटेंशन इसलिए गई है क्योंकि इस साल 2023 में जो ब्रिक्स कंट्रीज का समिट है ये होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। तो क्वेश्चन साउथ अफ्रीका पे फिर ये आ गया कि क्या साउथ अफ्रीका व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करेगा? अब इस इशू को लेकर देखिए साउथ अफ्रीका में बहुत टेंशन है। इनकी सरकार ऑलमोस्ट आप कह लीजिए फंस गई है कि क्या करे। इस समिट से विड्रॉ कर ले कि हम ये समिट होस्ट नहीं करेंगे, पुतिन को कह दे कि आप मत आइए, वो बड़ा अजीब लगेगा।
क्योंकि ब्रिक्स समिट होगा, मोदी जी आएंगे, शी जिनपिंग आएंगे, रामाफोसा यहाँ पर होंगे, ब्राजील के प्रेसिडेंट आएंगे, मगर पुतिन नहीं होंगे, बहुत ही अजीब लगेगा। तो साउथ अफ्रीका में एक टाइम पे आकर ये भी आइडिया लोगों ने डिस्कस किया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुल आउट कर लेते हैं, और ये आइडिया सीरियसली डिस्कस किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। इस पर अभी इन्होंने निर्णय लिया नहीं है, मगर एक आशंका जताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका इस झमेले से खुद को दूर रखने के लिए ऑल टुगेदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ ही कर लेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास देखिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम है। और एक्चुअली मैं कहूँगा साउथ अफ्रीका बहुत ही बुरी जगह फंस चुका है। आगे कुआं है, पीछे खाई है। अब कुआं खाई क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। रशिया ने ऑन रिकॉर्ड ये बात डिक्लेयर कर दी है कि अगर कोई भी देश व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करता है, इनके प्रेसिडेंट को अरेस्ट करता है, रशिया इमीडिएटली उस कंट्री की बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा, चाहे वो कंट्री नेटो कंट्री हो, कोई और कंट्री हो। तो साउथ अफ्रीका को इस बात को लेकर चिंता है कि ना सिर्फ रशियंस नाराज हो जाएंगे, साउथ अफ्रीका पर एक मिलिट्री अटैक भी हो सकता है उस पर्टिकुलर केस में। फिर दूसरा यहाँ पर इशू आता है कि अगर साउथ अफ्रीका ने पुतिन पे एक्शन नहीं लिया और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से खुद को विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में जो पश्चिमी देश हैं वो साउथ अफ्रीका को दंडित करेंगे FATF की ग्रे लिस्ट से। जी हाँ, ये देखो आपके सामने एक आर्टिकल है अफ्रीकन रिपोर्ट का। यहाँ पे एक पत्रकार हैं, वेस्टर्न पत्रकार, ये खुद ही ओपनली कहते हैं साउथ अफ्रीका को ये डिसाइड करना होगा कि ग्रे लिस्ट से निकलना है या नहीं निकलना। जी हाँ, ये वही ग्रे लिस्ट है जहाँ पर पाकिस्तान लंबे समय तक रहा था। पाकिस्तान को रिसेंटली निकाल दिया ग्रे लिस्ट से, उसके बाद नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। और साउथ अफ्रीका में कई एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये सब काम फरवरी 2023 में इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ल्ड पावर्स ने देख लिया था कि अगला जो समिट है, ब्रिक्स का समिट, ये साउथ अफ्रीका में होगा। तो जो ये जिम्मेदारी है पुतिन को अरेस्ट करने की, ये थमा देते हैं साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका इसलिए बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई ऐसी सिचुएशन में आ चुका है जहां पर एक तरफ रशिया का गुस्सा होगा, दूसरी तरफ पश्चिमी कंट्रीज का गुस्सा होगा। ना इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, एक बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन मुझे ये दिख रहा है कि व्लादिमीर पुतिन वर्चुअल तरीके से इस समिट को अटेंड करेंगे। बाकी देखिए, मुझे लगता नहीं है वर्चुअल तरीके से ही पुतिन ये करने वाले हैं, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक एडवांस टीम भेज चुका है साउथ अफ्रीका में जो प्रेपरेशन करेगी व्लादिमीर पुतिन की विजिट की। तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि पुतिन जाएंगे साउथ अफ्रीका में। तो अब उसके बाद क्या होगा? क्या साउथ अफ्रीका कानून तोड़ेगा? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट साउथ अफ्रीका को बस बोलता रहेगा कि अरेस्ट करो, देखो आ गया तुम्हारे देश में, अरेस्ट करो, और साउथ अफ्रीका कहेगा कि नहीं, हम नहीं करेंगे? और ये सब आपको देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में। ये कैलेंडर में जो ये मंथ है नोट कर लेना, अगस्त के महीने में साउथ अफ्रीका, रशिया बहुत न्यूज़ में आने वाले हैं। दुनिया देखेगी कि क्या साउथ अफ्रीका वेस्ट की तरफ झुकता है या ईस्ट की तरफ। इससे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए साउथ अफ्रीका पश्चिमी कंट्रीज की तरफ झुक गया तो ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इसमें भी एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ सकता है। हो सकता है कि इवेंचुअली साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स से भी निकाला जाए। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर मैं वीडियोस लाता रहूंगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आज के समय सबसे बड़ा ऑयल सेलर कौन सा है इंडिया को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया अब ऑफिशियली लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की जो 25% डिस्काउंट सेल थी, जिसमें टोटल डिस्काउंट वैसे आपको मिलता है 50% का, ये डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया जा चुका है इस महीने के एंड तक। बहुत सी डिमांड आ रही थी और कई बच्चे परचेज करना चाहते हैं ये कोर्स, तो ये जो डिस्काउंट है एक्सटेंड हो चुका है इस मंथ के एंड तक। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी का कॉम्बो कोर्स, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये कॉम्बो कोर्स, जिसके जरिए आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज, और आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यहाँ पर डालिएगा PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव ए लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।